क्या आप भी दे रहे हैं साइकोलॉजी की परीक्षा और मनोविज्ञान की परीक्षा और आप हो रहे हैं बार बार फेल? आप इस परीक्षा को एक बार दे चुके हैं, दो बार दे चुके हैं, तीन बार दे चुके हैं और ना जाने इन्फिनिटी बार कितनी बार आप इसको दे चुके हैं और बार बार आपको एक ही नज़ारा, एक ही आपको चेहरा देखना पड़ रहा है। वो किसका है? चेहरा इन द सेंस वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो सूरत है वो है आपकी क्या? आप फेल हो रहे हैं बार बार, आपको यहाँ पर जो है परिणाम आपके अनुरूप नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? आपको जो रिजल्ट है आपके अनुरूप नहीं मिल रहे हैं। तो उसके पीछे आप कौन-सी वहाँ पर गलती कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं नुक्ता लगा के, ठीक है? इसका आपने ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ऐसी कौन-सी गलती आप कर रहे हैं, जो आपको बार-बार यहाँ पर फेलियर की ओर लेके जा रही है, आपको यहाँ पर परिणाम जो आपके वांछित हैं, वो आपको यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इस परीक्षा के बारे में, जो जल्द ही आपके सामने होने वाली है एक बार फिर से। तो काफ़ी यहाँ पर हो हल्ला हो रखा है कि फॉर्म आ गए, नहीं आए, है ना? किसी-किसी के तो घर में आके फॉर्म बता चुके हैं कि फॉर्म आने वाला है, ठीक है? जिससे क्या हुआ है, उनके पड़ोसियों की नींद खराब हो गई है। वो बेचारे सुबह, शाम, रात उठ के दिन में अपने वीडियो बना रहे हैं और पड़ोसी जो है चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब, बहन जी, आप जो है बस करो, थोड़े-थोड़े वीडियो कम बनाओ। ऑलराइट? ओके, तो यहाँ बात करेंगे हम आपकी किसके बारे में? हम बात करेंगे यूजीसी नेट साइकोलॉजी में आपके फेलियर का एक प्रमुख कारण, एक प्रमुख रीज़न, एक ऐसा कारण जिससे आप डरते हैं, जिससे आप बचते हैं और आप चाहते हैं किसी प्रकार से हमारा यहाँ पर जो है बेड़ा पार हो जाए। उसी के साथ-साथ हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस के संबंध में भी, ठीक है? ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ फुल कोर्स में और सभी यूनिट्स की अच्छे से तैयारी, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक सभी पीवाईक्यू सॉल्व आपके सामने, जितने भी अभी तक हुए हैं 2019 से लेकर के। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट के अंदर आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी में आप जो है और अच्छे से मेहनत करके आगे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे उसी सिलेबस के अंदर एक चीज जो ऐसी है वो क्या है, वो है यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर सेकंड आप ये मान के चलिए 95% अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल को लेते हैं यहाँ पर, तो 95% केसेस में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर कि आपको जो फियर फैक्टर आपका जो है यहाँ पर, ठीक है, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, मोस्टली केसेस में आप देखेंगे, ऑन एन एवरेज आप देखेंगे, ठीक है, कि आपको जो तकलीफ होती है कहाँ पर होती है, वो होती है आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जिसकी हम बात करते हैं आपके शोध, अभिकल्प, रिसर्च, डिजाइन वगैरह की हम जो बात करते हैं, ठीक है, उन सब के अंदर आपको जो है एक्सट्रीम डिफिकल्टी काफी ज्यादा आपको वहां पर है, तकलीफ, मुश्किलात का वहां पर आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब ये मैटर करता नहीं है यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर कि आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी है, कोई भी आपका मीडियम हो, यहाँ पर आप डिफिकल्टी फेस करते हैं। एंड यही जो है आपका यूनिट नंबर सेकंड, जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपकी जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, यही एक प्रमुख कारण है कि आप जो है बार बार फेल होते हैं। आपको ये सवाल नहीं बनते हैं और आपको पहले भी देखा हुआ है आपने, पीवाईक्यू एनालिसिस जो हमने किया था, आपके 18 से 20% सवाल कहाँ से आते हैं, आपके केवल इसी पोर्शन से आते हैं, केवल आपके यूनिट नंबर सेकंड से आते हैं, ठीक है। 10-15 सवाल तो डायरेक्ट आपके यूनिट नंबर 2 से रहते हैं, 2-4 सवाल आपको जो है यूनिट नंबर T+3+4 आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिक्स होके भी आपको यहाँ पर देखने मिलता है। मतलब प्रमुख कड़ी क्या है? प्रमुख कड़ी यहाँ पर आपकी है यूनिट नंबर सेकंड। अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर डरते क्यों हैं इस यूनिट नंबर सेकंड से, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड से आपको डर लगता है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यहाँ पर हम बात करें 2-3 हो सकते हैं। पहला, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, आपने जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं आपको मजा नहीं आता इसमें, ठीक है। फिर सेकेंड बात यहाँ पर ये चीज है कि आपको देखिए, जैसे लर्निंग की थ्योरीज में आपको मजा आता है, मोटिवेशन की थ्योरी में आपको मजा आता है, यूनिट नंबर 1 में आपको मजा आता है और एक्सेट्रा किसी भी चीज में आपको जो है इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान वगैरह वो सब आप जो है, सामाजिक मनोविज्ञान वगैरह जो है आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर, है ना, जैसे ही आप अनोवा, मनकोवा, टी टेस्ट और ये सब देखते हैं यहाँ, ठीक है, मेन मीडियन मोड देखते हैं, आपके यहाँ पर पसीने छूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड बात, यहाँ पर आपने कभी इसको पढ़ा नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, आपने कभी भी इसको पढ़ा नहीं है प्रॉपरली, तो ये एक बड़ा रीजन है। पढ़ा नहीं आपने प्रॉपरली तो बट ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। जो आपको चाव से पढ़ाया नहीं जाएगा तो आपको इंटरेस्ट से आप इसको पढ़ेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे और आपसे बनेगा कैसे, ठीक है। और नंबर 3 यहाँ पर रीजन हम बात करें कि आपको जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास स्रोत है पढ़ाई का यहाँ पर, खासकर इन यूनिट्स में, तो वो आपके पास नहीं है और है भी तो आपको मालूम नहीं है, और नहीं मालूम है तो आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको देखिए, आप
थ्योरीज जो है खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन रिसर्च वगैरह खुद से पढ़ना समझना, उसके लिए आपको आंतरिक अभिप्रेरणा काफी ज्यादा होनी चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन आपका अगर हाई होगा तो ही आप खुद से पढ़ के समझ के आप इसको कर सकते हैं। एल्स केवल अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं केवल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, उस चीज के लिए, तो यहाँ पर आपका ये सेल्फ वाला भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक प्रमुख कारण क्या है कि आपके मास्टर्स में आपने कभी भी इन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने कभी भी फॉर्मूले याद नहीं किए, उन फॉर्मूलों को आपने जो है कभी भी लगा के नहीं देखा, ठीक है। अधिकतर लोग ऐसे हैं केवल यहाँ पर उनके पास डिग्री है ना, वो केवल पास हो गए हैं अपना मास्टर्स में, या फिर नहीं भी हुए हैं, जो भी है, ठीक है, वो केवल पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर अ डिग्री की हमारे पास एक डिग्री हो जाए ताकि हम कहीं पर एलिजिबल हो जाए वहां पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब एलिजिबल तो देखिए कहीं हो रहे नहीं है, लेकिन यहाँ पर मास्टर्स के बेसिस पे आप जो है इस परीक्षा को दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नेट जीआरएफ की असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, या रिसर्च पीएचडी वगैरह करने के लिए आगे। तो यहाँ पर आपके सामने समस्या जो आ रही है वो क्या आ रही है, समस्या आपकी प्रमुख तौर पर, आप माने या ना माने, यूनिट नंबर सेकंड आप लोगों के लिए क्या है, ये एक प्रकार का यहाँ पर ऑब्स्टिकल आपके सामने है, ठीक है। जब तक आप इसके पार नहीं पाएंगे, आपको जो है आपका जो परिणाम है वो आपके फेवर में होता हुआ आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जब तक आप अच्छी नहीं करेंगे, आपका हाईली चांसेस है आपके 95% टाइम आप जो है अगेन फेल होंगे, फिर से फेल होंगे, और ये निरंतर चलते रहेगा जब तक आपने क्या नहीं किया है, जब तक आपने यूनिट नंबर सेकंड को यहाँ से अपना मजबूत नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि आपका एक हैवी चंक, हैवी पोर्शन कहाँ से आता है, आपके यूनिट नंबर सेकंड से आता है। पहले के वीडियो से बताया हुआ है आपको, 20-20 सवाल, 18-18 सवाल केवल और केवल घुमा फिरा के कहाँ से पूछ रहे हैं, वो रिसर्च मेथड से पूछ रहे हैं। अगर आप 20% सवाल वैसे ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके इसमें से मान के चलिए मुश्किल से 5 से 10 सही होते हैं, ठीक है, तो आप कितने पे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे आप लगभग 80 से 85 सवाल ही आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ओरिजिनल एग्जाम पेपर के दिन, ठीक है। उसमें से भी देखिए जरूरी नहीं आपको सारे के सारे बन जाए, सारी थ्योरीज आप याद रख जाएं, सारा चीज जो नॉलेज है वहां पर आप अप्लाई कर पाए, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये आपके लिए माकूल नहीं है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, यहाँ भी आपके मान के चलिए 10-15 नंबर अगर आपके गलत होते हैं तो कितना गिरेंगे आप, यहाँ पे आप 70 तक आ सकते हैं, ठीक है। 70 तक देखिए कुछ नए सवाल भी रहेंगे यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो ये 70 सवाल आप कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो 140 आ रहा है, ठीक है, 140 आ रहा है, और ये 70 जस्ट एक नंबर ले रहे हैं असम्पशन, ये आप 60 तक भी गिर सकते हैं, तो 120 आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर पेपर 1 में कम से कम 80 लाने होंगे, तब यहाँ पर आप 200 के करीब कहीं यहाँ पर टच करेंगे, या फिर अगर जेआरएफ के लिए आपका एम है तो पेपर 1 में आपको और ज्यादा यहाँ पर 90 के आसपास यहाँ पे लाना पड़ेगा, जो हाईली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस वहाँ पे 90 लाने के लिए आपको पेपर 1 में बहुत ज्यादा किस्मत का साथ चाहिए होता है। इस बात को हम डिस्कस करेंगे आगे किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। ऑल राइट, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इतना बड़ा जब चंक आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको किस प्रकार से आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर रिसर्च के सवाल, अभी तो देखिए आप लोगों के लिए आसान हो गया है थोड़ा सा, कि अभी वो जो है क्या नहीं पूछ रहे हैं, अभी वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे पैराग्राफ्स वगैरह जैसे पहले पूछ रहे थे 2019, 20, 21 तक उन्होंने जो पूछा था उस प्रकार से पैराग्राफ्स नहीं पूछ रहे हैं। तो क्या करना है आपने, इसका फायदा उठाना है आपने यहाँ पर, ये पैराग्राफ्स नहीं पूछ रहे हैं तो ये पैराग्राफ्स में देखिए अगर आपको पूरा पैराग्राफ बनता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ पहले पूछ रहे थे वो थे आपके यूनिट नंबर सेकंड से और यूनिट नंबर थर्ड से, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी नहीं पूछ रहे हैं तो इसका आप फायदा उठा लें, जितने सवाल आप मैक्स टू मैक्स इसको सही कर सकते हैं, सही करके आपका जो भी सर्टिफिकेट आप डिजायर कर रहे हैं उसको वहां पे आप ले लें, ठीक है। इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये ठीक उसी प्रकार से समझिए कि अगर आप यहाँ पर मान के चलिए कोई मील लेने बैठे हैं, आप खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, आपके पास कई सारे आइटम है, ठीक है, कई सारे आइटम है आपके पास यहाँ पर, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या नहीं है, आपके पास यहाँ पे ये चपाती नहीं है आपके पास, ठीक है। तो चपाती के बिना आप बताइए कि आपकी मील कंप्लीट होगी, चपाती के बिना हम कहते हैं कि ठीक है पेट भरेगा आपका इसमें से भी, लेकिन आपका मील कंप्लीट होने के लिए, पूरा पेट भरने के लिए आपको जो है यहाँ पर रोटी की, आपको जो चपाती की यहाँ पर है आवश्यकता पड़ेगी, रहेगी, ठीक है। जस्ट एक जनरल केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसी प्रकार से चपाती का काम कौन करती है, आपकी रिसर्च मेथड्स। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है आपका डर, इसका करना होगा क्या आपने, इसका आपने सामना करना होगा, ठीक है। देखिए शोध प्रविधि की बात कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, तथा सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। शोध समस्या, शोध के संचालन, शोध की रूपावलियां, शोध की विधियां, ये कंप्लीट कहाँ पे बेस्ड है, कंप्लीट आपका ये बेस्ड है आपके रिसर्च वाले सेक्शन से, ठीक है। तो रिसर्च देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे यहाँ पे जीटी के बारे में पूछ सकते हैं, एफडी के बारे में पूछ सकते हैं, ये देखिए घटना विज्ञान के बारे में पूछते ही हैं, केस अध्ययन आपसे पूछते हैं, नृजाति वर्णन आपसे पूछते हैं। अगर आप ये देखिए सवाल हर बार आते हैं आपके ये वाले, अब ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो कैसे सवाल सही होगा, ठीक है।
इसका आपने ध्यान रखना है। प्रायोगिक आपसे पूछते हैं, अर्ध प्रायोगिक आपसे पूछते हैं, क्षेत्र अध्ययन आपसे पूछते हैं, मात्रात्मक गुणात्मक इस बार पूछा हुआ था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे जैसे भी आप पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान में सांख्यिकी की बात करें, स्टैटिस्टिक्स आ चुका है यहाँ से, तो आपका टी टेस्ट, गैर प्राचलिक टेस्ट, फ्रीडमैन की बात है, पावर एनालिसिस, इफेक्ट साइज, ठीक है। अब यहाँ देखिए उन्होंने दिया नहीं है शक्ति विश्लेषण, तो पावर एनालिसिस को पावर एनालिसिस ही दिया हुआ है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। प्रतिगमन के बारे में दिया है देखिए, फैक्टर विश्लेषण, प्रायोगिक अभिकल्प, तो ये सब देखिए अगर आपने देखे यहाँ पर 1 2 3 सब टॉपिक्स में आपको बांटा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपसे कोरिलेशन वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, उसी के साथ आपके डिजाइन वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, फैक्टर एनालिसिस के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंप्लीटली आपकी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कंप्लीटली आपकी टेस्टिंग की बात हो रही है। टेस्टिंग इन द सेंस पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक कौन से होते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, वहां पे बात कर रहे हैं। फाई गुणांक, ये सब चीजें कहाँ होती है, इसी के साथ यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। और ऊपर अगर आपने देखा यहाँ तो ऊपर निकल के आता है आपका पॉइंट नंबर 1 जो किसके बारे में है, जो कंप्लीटली आपका रिसर्च के बारे में है। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं रिसर्च वाले, अगर आप कोर्स का हिस्सा है तो वहां पे आपको देखिए आप रिसर्च का कोई भी सवाल बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने कॉमन सेंस अपना लेके गए हो वहां पर, ठीक है। थोड़ा सा एलिमिनेट करके आप रिसर्च का कोई भी सवाल बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो पेपर 1 का हो या फिर वो पेपर 2 का हो, नो मैटर व्हाट, ठीक है। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि उसको आप बार बार प्रॉपरली आप उसको वहां पर रिवाइज कर सके। रिसर्च के सारे सवाल पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इसके साथ आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर आपकी जो सेकंड यूनिट है वो किस प्रकार से अंदर 3 सब टॉपिक में बटी हुई है। पहला आपका यहाँ पर रिसर्च के बारे में, शोध अभिकल्प और उससे नॉट अभिकल्प, शोध प्रविधि के बारे में, ठीक है, जो आपका पेपर 1 से हाईली रिलेट करता है। फिर आपने देखा यहाँ पर कोरिलेशन वगैरह और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, सेकेंड वाला टॉपिक। और फिर थर्ड आपने देखा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में बात करते हैं, शोध अभिकल्प के बारे में बात करते हैं वहां पे कि आपका उसके अंदर फैक्टर एनालिसिस और वो सब चीजें कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कितनी बड़ी यूनिट हो गई है। अब ये सेकंड के अंदर भी 3 सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स के अंदर भी कुछ कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, तो इसके लिए आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं गलती, आप केवल ये वाला पोर्शन पढ़ के चले जाते हैं, हाइपोथेसिस थोड़ा कर लिया, टी टेस्ट मतलब टेलिंग वाली जो है 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल वो सब कर लिया आपने, लेकिन आप ये डिजाइन छोड़ जाते हैं, फैक्टर एनालिसिस छोड़ जाते हैं, यहाँ पे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक छोड़ जाते हैं और काफी सारी चीजें छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको यहाँ पे केवल 2 से 5 सवाल ही आपके यहाँ पर सही हो पाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब उनको सवाल पूछना है, सवाल वो कहाँ से पूछेंगे, सवाल यहाँ से भी पूछते हैं, यहाँ से भी पूछते हैं, यहाँ से भी पूछते हैं, लेकिन आप और हम क्या करते हैं, पढ़ के जाते हैं केवल यूनिट नंबर 1, ठीक है। 1 इन द सेंस जो सब टॉपिक 1 है केवल आप जो है उसको पढ़ते हैं, तो फिर बताइए दिक्कतों का सामना तो आपने यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि आप जो है सारी यूनिट नंबर 2 जैसे भी आप कवर कर रहे हैं कवर करें उसको अच्छे से, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नहीं करके जाएंगे, रिजल्ट जब आप पहले से देखते आ रहे हैं वो आपको फिर से देखने पड़ सकता है, अगर आपने इसको यकीन से नहीं किया, अगर आपने इसको प्रॉपरली नहीं किया, इंपॉर्टेंस देके नहीं किया। अगर आप फर्स्ट टाइमर है, इसका अनुभव लीजिए किस प्रकार से आते हैं सवाल, अच्छे से पढ़िए, अभी बता रहे हैं यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, हाई स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर बनेगा आपका, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सुझाव मिल जाएगा कि आपने जो है किस प्रकार से आगे आपने जो है डील करना है यूनिट नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 पहले भी इंपॉर्टेंट थी, अभी भी इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि अभी देखिए पीएचडी एंट्रांस को बिठाना है, ठीक है। पीएचडी एंट्रांस वाले बैठेंगे तो आप मान के चलिए यहाँ पर रिसर्च के सवाल अच्छे खासे आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो रिसर्च के सवाल हैं पीएचडी एंट्रांस वाले भी बैठेंगे इस बार, जैसा बोला हुआ है, तो आपको तैयार रहना है। पहले ही आ रहे थे तो मे भी शायद इस बार आपको पैराग्राफ दिखा दें, क्या पता, जादू देखते हैं वो सब क्या होता है आगे, या हो सकता है नहीं भी आपको दिखाए, ठीक है। लेकिन जो चीज आपके लिए स्टिल वैलिड रहेगी वो क्या है, वो आपकी है यूनिट नंबर 2, शोध प्रविधि और सांख्यिकी, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑलराइट। इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, एल्स आपको जो आप पहले रिजल्ट फेस कर रहे थे अगेन आपको वो फेस करना पड़ सकता है। प्रोवाइडेड दैट इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप केवल पूरा फोकस इस पे पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 हमारा योग वगैरह ध्यान को बिल्कुल छोड़ देंगे, यूनिट नंबर 10 को बिल्कुल छोड़ देंगे, यूनिट नंबर 8 को बिल्कुल छोड़ देंगे, 7 को बिल्कुल छोड़ देंगे। आपको जिस स्पीड से आप जो तैयारी से पढ़ रहे हैं इन यूनिट्स को, उनको तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन आपको फोकस यहाँ पर भी रखना है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार से भी आप पढ़ रहे हैं, हमारे फ्री वीडियोस अगर है तो उनको देखिए, वहां से भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। काफी सारे लोगों ने बताया कि काफी बेनिफिट हो रहा है उनको फ्री कोर्स से, फ्री लेक्चर से, तो उसका भी आप यहाँ पे लाभ उठाइए। सारे वीडियोस आप जो है एग्जाम के पहले उनको देख के जाइएगा एक बार, आपको वहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन यूनिट नंबर 2 को आपने यहाँ पर 2 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 को आपने यहाँ पर 2 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन यूनिट नंबर 2 को आपने यहाँ पर 2 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन यूनिट नंबर 2 को आपने यहाँ पर 2 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन यूनिट नंबर 2 को आपने यहाँ पर 2 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन यूनिट नंबर 2 को आपने यहाँ पर 2 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन यूनिट नंबर 2 को आपने यहाँ पर 2 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें
छोड़ना नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। तो मान के चलिए आपने यहाँ पर यूनिट नंबर 2 पढ़ लिया, अब क्या करें आगे, है ना सर? हमने पढ़ लिया सारे टॉपिक्स, जैसे भी जहाँ से भी हमने पढ़ लिया आपके वीडियो से। ठीक है, जो भी किताबें आपके पास हैं उपलब्ध, जो किसी काम की, खैर विषय वस्तु का यहाँ पर सवाल है, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कुछ मीन्स नहीं है, साधन नहीं है पढ़ने का, तो एक बार आप यहाँ पर जो है हमारा रिसर्च सीरीज का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और फिर आप देखिए यहाँ पर कि आपके कॉम्प्रिहेंशन में, आपके बोध में किस प्रकार से अंतर पड़ेगा, किस प्रकार से आपको चीजें समझ में आएंगी, किस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का कंप्लीट कोर्स करें। आप यहाँ पे केवल और केवल आप यहाँ पे रिसर्च सीरीज जो है ना, 25-30 लेक्चर्स है वहाँ पे, और अभी आगे अपडेट होंगे, उनको आप देख लें। आपका यूनिट नंबर 2 सॉलिड हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपका यूनिट नंबर जो आपकी 2 है रिसर्च, वो आपके पेपर 1 की, वो सवाल भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, करना है तो नीचे नंबर दिया है, वहां पे आप संपर्क करके आप ये रिसर्च वाला सीरीज यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ओके। बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए बोध आपका बढ़ेगा। यूनिट नंबर 2 आपने अच्छे से किया तो वो मदद करेगा आपको कहाँ पे, आपको हाई लेवल तक मदद करेगा। कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, वहां पर आपको एक जो नॉलेज है यहाँ पर आपको मदद करेगा रिसर्च का। आगे पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी आपको ये सब चीजें काम देंगी। ठीक है, इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। यूनिट 2 को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, कुछ पढ़ के ना जाए एक आध टॉपिक किसी यूनिट से छोड़ सकते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, लेकिन यूनिट नंबर 2 नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 2 को मजबूत करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, यूनिट नंबर 2 आपने कर ली, उसके बाद नेक्स्ट बड़ी चीज जो आती है वो क्या आती है, वो आती है फेवरेट PYQ। ठीक है, PYQ आपने करना है यहाँ पे, जो आपके रिसर्च के PYQs हैं, रिसर्च मेथड्स के PYQs हैं, उनको आपने करना है बार बार, कई बार करना है। सवाल आता है PYQ से, आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन सवाल आता है, थीम अगेन रिपीट होती है, सवाल घुमा फिरा के पूछते हैं, ऑप्शंस को पलटा के पूछ देते हैं, लेकिन सवाल आपको PYQ बेस्ड ही पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। PYQ से सवाल आया है, आया था और आता रहेगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर बड़े अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो सब कंप्लीट करें, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस PYQs को यहाँ पे पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो PYQs हैं आपके, इनको आप लगाएं, बार बार लगाएं। 70-80-100 सवाल लगभग आपको मिल जाएंगे कम से कम, है ना। मिनिमम आपको 100 सवाल मिल जाएंगे। कहाँ पे आपको, केवल और केवल PYQ से ही मिल जाएंगे, जो किससे संबंधित है, आपके रिसर्च से संबंधित है। लास्ट 2-3 बार से तो 20-20 सवाल यहाँ से आ ही रहे हैं, इसके पहले भी 15-15 सवाल आ रहे थे अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए आप 6 साल के पेपर में आपको आराम से 100 सवाल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सवालों को लगाएं, इनको ध्यान से लगाएं, सवालों को, PYQ को लगाएं। आप देखेंगे यहाँ पर कैसे 19 का सवाल 21 में रिपीट हुआ था, 22 में रिपीट हुआ था, कैसे यहाँ पर 20 का सवाल 21 में रिपीट हुआ था। किस प्रकार से रिपीटिशन होता है वो आपको समझ में आएगा पैटर्न, जब आप खुद से करेंगे तो। हम तो बताते ही हैं किस प्रकार से आता है, लेकिन खुद से करेंगे तो आप और उस चीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ से 2 इतना आपने कर लिया तो आप क्या होगा, आपका यहाँ पे स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। सिंपल बात खत्म होती है। यहाँ पर स्कोर आपका इंप्रूव करना है, ये 2 चीज आपने करनी है। यूनिट नंबर 2 को आपने अच्छे से पढ़ना है, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 की सारी चीजें चबा जाइए, पढ़ जाइए उसको अच्छे से। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर PYQ कर लीजिए, ये आपका स्कोर, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज को ये क्या कर देगा, ये आपका इंप्रूव कर देगा। PYQs लगाना जरूरी है। अगर आपको लगता है ऐसा कि रिपीट नहीं होता, मत होता है, तो रिजल्ट आपको फिर से वही मिलने वाला है जो पहले से मिला हुआ था। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, PYQs लगाना जरूरी हो जाता है। आपको समझ में आएगा नहीं कि ये PYQs में हमने पढ़ा था एग्जाम के दिन, ठीक है, लेकिन आपको याद बाद में आएगा कि अच्छा ये PYQs ऐसा था वैसा था। ठीक है, तो यूनिट 2 करना है आपने, प्लस उसके PYQs करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सेम चीज आप क्या करेंगे, सेम चीज आप अन्य यूनिट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो है वेटेज काफी ज्यादा है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। इसके लिए यहाँ पे इसको जोर दिया जा रहा है कि आप इसको जो है अच्छे से करें। ठीक है, इतना भी आपने कर लिया तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए संतुष्टिदायक है, संतुष्टिदायक है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर होता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अपनी जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है, कि देखिए आपके पास एक चीज नहीं है, वो क्या है, वो यहाँ पर आपके पास है प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपने यूनिट नंबर 2 पढ़ लिया, आपने PYQs लगा लिया, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, सवाल उठता है यहाँ पर, इसकी आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। आप अपने आप को स्वयं को एसेस करना चाहते हैं, स्वयं को आप आंकना चाहते हैं, तो उसकी यहाँ पर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सवाल मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए अब मार्केट में क्या अवेलेबल है नहीं है वो तो पता नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर बात करें खास तौर पे आपकी PhD एंट्रांस और UGC नेट साइकोलॉजी में अगर हम बात करें,
तो आपके पास यहाँ पे क्या नहीं है, अच्छी पुस्तक नहीं है जो क्या करा सके, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा सके। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कोई भी बुक नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप करेंगे क्या। अगर आप चाहते हैं कि आप और प्रैक्टिस कर पाएं और इसकी आप तैयारी कर पाएं, ठीक है, और आप खुद को यहाँ पे एसेस कर पाएं, ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले देखिए इन सवालों को। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने रिसर्च मेथड्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये बुकलेट है, जिसके अंदर कितने मिलते हैं आपको यहाँ पर 100 सवाल मिलते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए, इसको आपने पढ़ा हुआ है तो देने का प्रयास करिए। सवाल नंबर 1 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू, इनमें से कौन सा जो है संख्या नहीं स्टेटमेंट जो है सही है। द पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव ऑफ टी टेस्ट इज मैन विटनी यू टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट नीड्स रैंक डेटा, chi स्क्वायर इज वन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए एंड बी ओनली, सी एंड ए ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड बी एंड सी ओनली। ठीक है, तो आप तो पढ़ते हैं ऐसे, तो इसको आप देखिए यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिए नीचे यहाँ पर कमेंट में कि इसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से सवाल, इस प्रकार से आपके एनडीए पे आता है, ये आपको पहली बार यहाँ पर देखने मिल रहा है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे 100 सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सवालों का जो लेवल रहेगा वो आपके इसी एग्जाम बेस्ड रहेगा, उसी के साथ साथ आपके जो एपी के एग्जाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, उनमें भी आपको मदद करेगा, जैसे अभी राजस्थान हरियाणा में आगे होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं कि द वर्क्स ऑफ चार्ल्स स्पीयरमैन कैन बी आइडेंटिफाइड एज, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं। ही हैज गिवन यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्टर एनालिसिस वाज गिवन बाय हिम, ही गेव द वेरी फेमस मेथड ऑफ लिमिट्स। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं देखते हैं, इनको आप आंसर देने का प्रयास करें नीचे यहाँ पर कमेंट में। आपको किस प्रकार के सवाल लग रहे हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको ये सवाल इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और उसके बाद देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, फील्ड स्टडी इज अ टाइप ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार के सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार के सवाल आपको देखने मिलते हैं एग्जाम हॉल के अंदर भी। क्या होगा इसका सही आंसर देने का प्रयास करें, बीसीडी, एबीसी, एसीडी या फिर एबीडी ओनली। इसका सही आंसर यहाँ पर देने का प्रयास करें, क्या होगा इसका सही आंसर सवाल नंबर 9 का यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार के सवाल आपको करने मिलेंगे यहाँ पर इस बुकलेट के अंदर यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस को, किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नों को डिजाइन किया गया है ताकि आपकी क्या हो सके, आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके। तो कौन सी चीज की, वो हो सके आपकी यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, तो कंप्लीटली आपकी यूनिट नंबर 2 की पूरी तैयारी यानी कि पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी। आपको यहाँ पर एरे ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सवालों के कई प्रकार मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे वन वर्ड टाइप के भी होंगे, फैक्चुअल वाले भी होंगे, एबीसी बीसीडी वाले भी होंगे और कई प्रकार के होंगे। और एक कंप्लीट कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर 100 सवाल मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 100 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए केवल और केवल यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, यानी कि 100 सवालों की क्या करेंगे, 100 सवाल तो केवल पढ़ाई करने के बाद आप केवल प्रैक्टिस करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 की। तो बट ऑब्वियस सी बात है आप जो है इसके अंदर अच्छा करेंगे, आपको चीजें मालूम पड़ेंगी और आप जो है यहाँ पर स्कोर हाई करने की ओर और थोड़ा सा आप यहाँ पर अग्रसर होंगे। अगर आपके पहले 10 सवाल सही हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके 12, 13 सवाल, 14 सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको मिलती है एमसीक्यू प्रैक्टिस बुकलेट या प्रैक्टिस बुकलेट आपकी कंप्लीट इसकी यूनिट नंबर 2 की, जो है आपकी यहाँ पर रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाली यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जो यहाँ पर रोना होगा किस चीज का, सर हिंदी में दे दीजिए। तो फिलहाल देखिए ये आपकी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश के लिए जो लोग को समझ में आती है, जो लोग इंग्लिश पढ़ के कर ले सकते हैं, उनको ये जरूर प्रैक्टिस ट्राई करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। और ये जो है हिंदी में भी आपकी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली पहले जो है आपका इंग्लिश में अगर आप समझ सकते हैं, वैसे भी आप इंग्लिश के सवाल देखना स्टार्ट कर दिया है आपने, आप जो है एग्जाम हॉल के अंदर भी इंग्लिश से देके करते हैं, तो आपके लिए ये यूजफुल रहेगा, आपके लिए काम की चीज रहेगी। और वैसे भी आपको जो है गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद है। ठीक है, आप गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं सवाल मिलने के बाद और आप उनको वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन गूगल ट्रांसलेट कई बार गलत कर देता है, लेकिन अगर आप 100 सवाल कर रहे हैं, 100 में से आपको 70-80 सवाल तो लगभग वो सही ही बताएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। ठीक है, जब हिंदी में आ जाएगी तो आपकी हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल आपके लिए अवेलेबल है इंग्लिश में ये जो आपकी MCQ प्रैक्टिस बुकलेट है, बाय तो मालूम ही है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ईमेल करना है
ईमेल कहाँ पे करना है, आपने ईमेल करना है इस ईमेल आईडी के ऊपर जो आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिंपल सा नाम है, आगे नेट लगा दीजिए और फिर @gmail.com, ठीक है। PSYCHOPROFESSORNET@gmail.com। इस पे आपने जो है क्या करना है, इस पे आपने मेल करना है कि हमको ये जो है यहाँ पर ये बुकलेट चाहिए है, ठीक है। और इस बुकलेट के अंदर क्या है, कंटेंट्स की हम बात करें यहाँ पर कंटेंट्स में देखिए इसके अंदर आपको मिलते हैं सोलली प्रैक्टिस की आपको 100 सवाल, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंप्लीटली यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये आपको देखिए समझाने के लिए नहीं है, आपको यहाँ पर कैसे होता है समझाने के लिए। अगर आप 100 सवाल समझ जाएंगे तो अभी तक आपको पहले से रिसर्च आती होती, ठीक है। अगर आपको बनता होता तो आप यहाँ पर कर लेते अभी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी किसके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे आप सवाल को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ आपको क्या मिलेगी, इसकी आंसर की मिलेगी। आंसर की कैसे मिलेगी, 1 का 2 का, जिस प्रकार से आपकी एनटीए रिलीज करता है आंसर की, उसी प्रकार से आपके 100 सवाल समाप्त होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो है आंसर की वो मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपने सवाल मिलते ही आपको जो है 100 सवाल लगाना है। ऐसा नहीं एक दिन में सारे 100 सवाल लगा लें, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उनसे रिलेटेड यहाँ पर आप सवाल लगा सकते हैं और उनकी बाद में आप जो है यहाँ से आंसर की भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आंसर की में क्या गलतियां हुई हैं उनको नोट डाउन करिएगा और फिर आगे इस प्रकार से अपने जो सारे सवाल हैं उनको यहाँ पर आप कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस बुकलेट के अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीटली मिलते हैं 100 सवाल और उनकी आंसर की के साथ। तो आप जो है, और आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि 100 सवाल किसके हैं, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 में कंबाइंड नहीं है पागलों की तरह यहाँ पर, ठीक है। कि आप जो है हर में से 5-5 लगाए, कोई यूज नहीं है। एक यूनिट को पकड़िए, पक्का से करिए उसको, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा यहाँ पर। तो अभी यूनिट कौन सी है, यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 इसको मजबूत करिए। ये जो प्रैक्टिस बुकलेट है इसको लगाइए। ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके पास इससे बेटर अल्टरनेटिव आपको लगता है, ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिस करने के, तो आपने उनको ट्राई करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है, या आप ऑप्शन के पास है फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, ठीक है। आपको कोई अच्छी बुक नहीं मिल रही, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस बुकलेट जो है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सवाल लगाएंगे खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि आपको कितना आता है, कितना आपको और नॉलेज सीख करना है, और नॉलेज को आप जो हिडन होकर रखा है उसको यहाँ पर हमको ओवर्ट करना है। इसको यहाँ पर आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 आपकी रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स के, और ये जो सवाल है प्रिपेयर्ड बाय मालूम ही है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सवाल कोई भी पीवाईक्यू कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। कहीं से भी उठा के चिपकाया नहीं हुआ है कि किसी और किताब से लेके डाल दिया, ऐसा नहीं है। सब यहाँ पर आपका हैंडमेड चीज मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे आपने देखा स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही आपकी जो बुकलेट है ये आपके घर तक आएगी इसी प्रकार से, ठीक है। तो लेने के लिए आपने जो क्या करना है, इसको यहाँ पर अपने जीमेल करना है, जो आपको एड्रेस बताया है उस पर आपने मेल करना है और वहां पे लिखना है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, हाँ मैं इच्छुक हूँ इसको लेने के। एंड देन आगे जो डिटेल्स है आपके साथ वहां पे शेयर की जाएंगी, ठीक है। ताकि आप लोग जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो इसकी जब हम बात करते हैं यहाँ पर आप कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रखी हुई है, और वो कितनी है, वो है मात्र ₹1 नहीं नहीं 1 नहीं 1111 नहीं, ये रखी गई है आपके लिए केवल मात्र ₹149, ठीक है। अब ये देखिए इतना तो आप क्या करते हैं, कुछ भी करते हो आप, वो पता नहीं हमको, ठीक है। तो आपकी जो कॉस्ट है इस एमसीक्यू बुकलेट की, ये आपको क्या कराती है, ये आपको मिलती है मात्र ₹149 में, ठीक है। और आप चाहते हैं ये घर तक पहुंचे आपके, ठीक है, घर तक पहुंचे, तो घर तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर 99 रुपीज यहाँ पर आपको देना होगा। किसके, आपको यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस देने होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप भारत में हैं, प्यारे भारत में हैं, यहाँ पे सामान से महंगा जो है आपको डिलीवरी देनी पड़ती है। कभी आपने अगर मंगाया हो 50 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज, 150 रुपए की चीज, तो आपको मालूम होगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर डिलीवरी यहाँ पर आपने पे करनी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस इसके पे करने होंगे। एंड देन जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो जो आपको आईडी शेयर की जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। तो वहां पर आप पे करके आप जो है वहां पर प्रूफ सबमिट करने के बाद आफ्टर कंफर्मेशन यहाँ से जो है आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। और फिर जैसे ही आपके घर में बुकलेट आपको मिलेगी, आप जो है टूट पड़े सीधे इसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद, पीवाईक्यू करने के बाद, और इनकी जो है मैक्स टू मैक्स क्या करें, आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करें। आपको देखने मिलेगा एग्जाम हॉल के अंदर किस प्रकार से आपके नॉलेज में, आपके संज्ञान में कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर मारेगी ये बुकलेट, ठीक है। तो आपके सामने आ चुकी है यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक। इसको अगर आपके पास नहीं है कुछ, आपको यहाँ पर लेना है, फायदा उठाना है, तो आप इसको ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप, लेकिन ध्यान रखें जो चीज़ आपको पहले बताई गई हुई है, जो 2 चीज़ें करनी है वो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है।
ये आपको क्या काम करेगा, एड ऑन की तरह काम करेगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपके नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट भी होगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नई मालूम पड़ेंगी जो आपने कभी सपने में सोची समझी और देखी भी नहीं होंगी। उस प्रकार से भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस देखिए काफ़ी नॉमिनल है। अगर आप हमारे कोर्स प्राइस की ओर जाएंगे तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो मात्र ₹149 में आपको मिल रही है बुकलेट। 100 सवाल है जिसके अंदर, और 100 यहाँ पर कोई भी सवाल कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 सवाल जो है आपको यहाँ पर कंप्लीटली हैंडमेड है यहाँ पे, इसका आपने ध्यान रखना है। और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद इसको यहाँ पर बनाया गया हुआ है, और आपको जो है यहाँ पर 99 रुपीज़ की डिलीवरी पे करनी होगी, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो आप अपना पहला ईमेल करेंगे आई एम इंटरेस्टेड करके, उसके बाद क्या करना है, उसी के साथ आपने जो है अपना एड्रेस भी मेंशन कर देना है, ताकि कोई प्रक्रिया में देरी ना हो, कोई ढिलाई ना हो यहाँ पर। तो एड्रेस भी अपना मेंशन कर देंगे, जो आपका पोस्टल एड्रेस है, जहाँ पे आपका इंडियन पोस्ट आता है या अमेजन फ्लिपकार्ट की जो चीज़ें आपके अगर एड्रेस तक आती हैं, तो आपने ध्यान रखना है इसको। यहाँ पर आप जो आपका एड्रेस है पोस्टल वाला, उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, ताकि जैसे ही यहाँ से डिस्पैच होगा आपको वहाँ पे जल्द से जल्द मिल जाए आपके अपने घर के एड्रेस के ऊपर। ठीक है, ये आपको मिलेगा स्पीड पोस्ट, इंडियन पोस्ट के द्वारा, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। सरकारी चीज़ आ रही है तो आपको यहाँ पर फायदा ही मिलेगा, इसका आपने ध्यान रखना है। चीज़ आपके घर तक पहुँचेगी, बस थोड़ा सा आपने यहाँ पर है एड्रेस भी यहाँ पर देना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो आप पहला ईमेल करेंगे, फर्स्ट ईमेल करेंगे आप, तो फर्स्ट ईमेल में आप अपना नाम, गाँव, शहर तो खैर मालूम बता ही देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आप हैं, जो भी आप नहीं हैं, ठीक है, वो सब बता के आप जो यहाँ पर मेक श्योर करें कि आपने जो है एड्रेस यहाँ पे सही दिया हुआ है, पोस्टल एड्रेस। उस एड्रेस को यहाँ पर डालें, उसी के साथ अपना जो है मोबाइल नंबर लिख दें। यहाँ पर कई बार जो होता है तकलीफ होती है, तो मोबाइल नंबर लिख दें कि आपको कहाँ पे चाहिए है। ठीक है, तो आपको जो है जो पोस्ट करने आएगा, आपको जो डिलीवरी करने आएगा, वो आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको ये हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, तो एड्रेस मेक श्योर की है सही हो, एड्रेस इसी पे होगा, बाद में कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो मेक श्योर करें कि आपका एड्रेस जो है सही डालें यहाँ पर। ऐसा नहीं सर गलती हो गई, हमने जो है पड़ोसी का एड्रेस डाल दिया, ठीक है, या पुराना एड्रेस डाल दिया, ऐसा ना करें। जहाँ पर आप पोस्टल एड्रेस है, जहाँ पे आप उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, वहाँ लेना चाहते हैं, वहीं का एड्रेस डालें। जो एड्रेस यहाँ पे रहेगा आपके मेल में, उसी एड्रेस पे पोस्ट किया जाएगा, अन्यथा कहीं भी नहीं। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर भी आप देंगे। ये होगा आपके फर्स्ट ईमेल में। फर्स्ट ईमेल में आपका नेम, आई एम इंटरेस्टेड, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, देन आपको यहाँ पे डिटेल दी जाएगी कहाँ आपको जो है पेमेंट करनी है। पेमेंट करेंगे आप ₹149 प्लस आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो, एंड देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कंफर्मेशन का मेल आएगा। ठीक है, और फिर आपको जो है यहाँ से ऑर्डर यहाँ से आपका प्लेस कर दिया जाएगा, और आपको जो है जल्द से जल्द यहाँ पे विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज, जो भी यहाँ पर बिना छुट्टियों काटे हुए, पूरा छुट्टी काट के आपको जो है यहाँ आपके एड्रेस तक पहुँच जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह हो तो ना पूछें बिल्कुल भी, आप जो है इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पे मैसेज करेंगे, इस पे। तो अगर आप कुछ डाउट वगैरह आपको इससे संबंधित है तो इस पे आप मैसेज करें। ठीक है, MI ये से लगा के आपने जो है मी, इस पे आपने जो है यहाँ पर DM कर देना है, या फॉलो करके जो भी करते हैं वो कर दीजिए। यहाँ पे कुछ डाउट वगैरह तो यहाँ पूछ सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आपको ईमेल बताया हुआ है, ईमेल स्टार्ट करिए और वहाँ से प्रोसेस करना यहाँ पे आप स्टार्ट करिए, और यहाँ पे आपको मिलेगी 100 क्वेश्चंस की बुकलेट कंप्लीटली। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बात तो फिक्स है, जिसने भी इसको कर लिया, ये 100 सवाल जिसने भी कर लिए इस बार, तो उसका जो एग्जाम आने वाला है जून दिसंबर जो भी सेशन है ना, वो काफी बेहतर होने वाला है। पिछली बार से तो काफी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे इतने आपको सवाल कराए जाएंगे, और आपको ध्यान रखना है ये 100 सवाल मिक्स नहीं है। 100 सवाल केवल और केवल आपके यूनिट नंबर 2 से संबंधित है। ठीक है, केवल और केवल आपके यूनिट नंबर 2 से संबंधित होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और कुछ भी यहाँ पर मिक्स नहीं है, कंप्लीटली आपके रिसर्च, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग और वो सब जो चीज़ें आ रही हैं, उनसे ही सवाल रहेंगे। यूनिट नंबर कोई भी यहाँ पे आपको मिक्स करके नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, तो ये आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, 100% एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी अगर आप इन 100 सवालों को यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं तो। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर। धन्यवाद। ये सर जी कितना बोले, बैटरी डाउन हो गया।